नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान निर्माण में राजस्थान के योगदान के दृष्टिकोण से देखते हुए ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में इसके अंदर काफ़ी सवाल इंटरेस्टिंग पूछे जाने की संभावना बनती है और राजस्थान राज्य व्यवस्था के तो क्वेश्चन आजकल इस टाइप के आ भी रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को करना सभी के लिए ही अनिवार्य मानता हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले जो डिमांड उठाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, वो उठाई गई थी 1935 में। आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी। इसके पश्चात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा भी की गई थी कि भारत के संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। फिर आगे हम चल के देखते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत आया था और उस कैबिनेट मिशन ने 3 मंत्रियों का जो समूह था उसने भारतीय संविधान सभा की अनुशंसा की थी और कैबिनेट योजना के अनुसार ही 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा होती है जनता के वो प्रतिनिधि जो संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति भी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही एक तरह से संविधान सभा का ढांचा था, खाका था, एक नमूना पत्र था कि इन्हीं आधारों पर हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण होता है और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है। 26 जनवरी को हमने ये संविधान लागू भी कर दिया और देखते हैं कि हम 26 नवंबर को हमेशा 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते भी आए हैं। ये है संविधान सभा के प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगर हम बात करें कि संविधान सभा में राजस्थान का क्या योगदान था, तो राजस्थान में का योगदान ये था कि एक तो संविधान सभा में थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले सदस्य, एक थे प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि। देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। वो राज्यों देशी रियासतों पर निर्भर करता था कि वो अपने प्रतिनिधि किस प्रकार भेजेंगे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल हुए। अब बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों की। तो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। केवल अजमेर मेरवाड़ा प्रांत जो था वो ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे। लेकिन वो सदस्य जो थे अन्य राज्यों के, वो राजस्थान में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब बात करते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा, उससे थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और ये अधिकतर पूछा भी जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के सदस्य कौन थे, वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर से जयनारायण व्यास, फिर उदयपुर से थे बलवंत सिंह मेहता, अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय, कोटा से दलेल सिंह, भीलवाड़ा शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, बीकानेर से जसवंत सिंह, भरतपुर से राज बहादुर, जयपुर से हीरालाल शास्त्री और खेतड़ी से सरदार सिंह। फिर वो सदस्य जो प्रशासनिक पदों पे थे और राजस्थान से अन्य राज्य से थे, ये भी इम्पोर्टेंट सदस्य थे और हमेशा इनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो कन्फ्यूज़न में आप एक चीज़ हमेशा याद कर लेना, पहले है सर वीटी कृष्णामाचारी जयपुर, आप ये याद कर लो जयपुर से कृष्ण, ये ट्रिक याद रखना जयपुर से कृष्ण। तो बाकी सदस्य अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे वेंकटाचारी कहाँ से थे, जोधपुर से, पनिकर कहाँ से थे, बीकानेर का पनिकर वैसे तो याद ही रहता है, पनिकर बीकानेर से। तो इस प्रकार आप इसको याद रखना। उदयपुर से विजय राघवाचारी,
ठीक है, सर टी विजय राघवाचारी। तो आपको जो याद रखना है कन्फर्म जयपुर सिंह कृष्ण, ऐसे याद रखना, वीटी कृष्णाचारी, नहीं तो इनके नाम एक जैसे हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जयपुर सिंह वीटी कृष्णाचारी ये आप याद रखोगे। फिर देखो राजस्थान के अतिरिक्त राजस्थान मूल के वो प्रवासी जो थे राजस्थान के, लेकिन वो बाहर राज्यों में थे और वो उन राज्यों से आए थे। तो राजस्थानी था एक प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से थे। पद्मत सिंघानिया यूपी से चुने गए थे, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो ये वो सदस्य थे, कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि राजस्थान मूल के वो प्रवासी जो संविधान सभा के लिए चुने गए इनमें से नहीं है, 3 नाम ये दे देंगे और एक अलग दे देंगे। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप याद रखना राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, बनारसी दास, पद्मत सिंघानिया, तो ये नाम आप याद रखोगे। फिर बात करते हैं राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण योगदान की, वो है कृपाल सिंह शेखावत का। संविधान की मूल जो प्रति थी उसमें जो 22 भाग है, वो 22 भाग जहाँ से प्रारंभ होते हैं, संविधान में आपको पता है 22 भाग है, तो 22 भाग के जो इन 22 भागों में प्रत्येक भाग के प्रारंभ में एक चित्र बनाया हुआ है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और भारतीय इतिहास को भी दर्शाने वाले ये चित्र थे। उन चित्रों का निर्माता जो चित्रकार था वो था नंदलाल बोस, लेकिन नंदलाल बोस के साथ चित्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने। कुछ प्रश्नों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत ने किया था। ये जो आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक मोहर का चित्र दिखाई दे रहा है, ये भी कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया था। तो यहाँ पर लिख रखा है कि प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। फिर बात करते हैं एक एक सदस्य के महत्वपूर्ण योगदान की। सबसे पहले है अजमेर मेरवाड़ा के मुकुट बिहारी लाल भार्गव का। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। 30 जनवरी सन 1903 को उदयपुर रियासत में इनका जन्म हुआ। मोतीलाल सियार दास और महात्मा गांधी के प्रभाव में प्रेरित होकर ये राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये जेल गए थे और संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वतंत्रता के बाद भी 3 बार ये अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य बने थे। फिर है माणिक्यलाल वर्मा, ये बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के बाद ये सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं अजमेर से। फिर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल में ये पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इनका एक लोकप्रिय गीत है पंछिड़ा। बाद में 1948 में ये बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर है जैनरेन व्यास, इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। इन्होंने पत्रिका लिखी थी तरुण भारत 1927 में, इसके ये संपादक थे। फिर एक है इनका लेटर अखंड भारत 1936 में, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अखंड भारत और तरुण राजस्थान। 1951 से 56 की अवधि में ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं और ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। इन्होंने सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत काफ़ी आवाज़ उठाई थी जोधपुर में। फिर है बलवंत सिंह मेहता, ये 8 फरवरी 1900 इनका जन्म उदयपुर में। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बनते हैं। 1943 में उदयपुर में इन्होंने वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना। इसके पश्चात है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो मूल संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। फिर है रामचंद्र उपाध्याय, ये अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने थे, पेशे से वकील थे। नेक्स्ट है दलेल सिंह, इनका जन्म 18 मार्च 1919 को कोटा में हुआ। ठीक है, कोटा में हुआ। ये कोटा के भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे, इसलिए इनको संविधान सभा में भेजा गया था। इन्होंने भी संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण गोकुल लाल असावा जी। गोकुल लाल असावा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में इनका अध्ययन होता है। कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य किया इन्होंने। बाद में इनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देखते हुए अंग्रेज सरकार ने इनको कॉलेज से निकाल दिया। फिर ये कोटा से अजमेर आए और वहाँ से 4 बार जेल भी गए
और बाद में शाहपुरा भीलवाड़ा से ही संविधान सभा के प्रतिनिधि बनाए गए थे ये। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बीकानेर भी प्रत्यक्ष रूप से भागीदार था। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य बने थे। बाद में स्वतंत्र भारत में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे और ये बीकानेर रियासत के महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है राज बहादुर। भरतपुर के थे राज बहादुर। इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया था। बेगार प्रथा का भी विरोध किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी थे और बाद में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट हीरालाल शास्त्री। जयपुर के जोबनेर में जन्म 24 नवंबर 1899 को। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद ये राजकीय सेवा से त्यागपत्र देते हैं और इन्होंने जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की थी वंशस्थली ग्राम में। बाद में आपको पता है यही जीवन कुटीर आगे चलकर वंशस्थली विद्यापीठ के रूप में स्थापित भी करते हैं। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री बने थे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह ये 50 से 52 तक के अस्थायी संसद के भी सदस्य थे और 52 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। इन्हें बाद में लाओस में राजदूत बनाकर भेजा था। 1985 में इनका देहांत होता है। फिर है सर वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी मूलतः तो तमिलनाडु के थे और आपको पता है मैंने ट्रिक बताई थी, कृष्ण नाम आ गया तो जयपुर के थे। जयपुर रियासत के ये दीवान थे और बाद में डीपी खेतान की जब मृत्यु होती है तब इनको प्रारूप समिति में भी जगह मिलती है। तो राजस्थान के वो सदस्य जो प्रारूप समिति में थे वो थे वीटी कृष्णामाचारी और 1961 में राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे। नेक्स्ट है सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी कर्नाटक के थे। जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने इनको अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में ये जयपुर भी चले गए थे और 1951 तक ये 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वेंकटाचारी जी जो थे वो राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अफसर जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे, वो थे वेंकटाचारी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनकी तारीख जनवरी से अप्रैल तक बने थे ये, 6 जनवरी से 25 अप्रैल तक और 1951 में। फिर है सरदार केएम पनिक्कर। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलीगढ़ आते हैं, वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अध्यापन करते हैं। फिर बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बनते हैं और बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ही संविधान सभा में भेजे जाते हैं। इन्हें बाद में भी स्वतंत्र होने के बाद भारत के चीन, मिस्र, फ्रांस में भी राजदूत बनाया जाता है। फिर है टी विजय राघवाचार्य। ये तमिलनाडु के थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे ये। इन्होंने मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था और किसानों से समझौता भी करवाया था। सर विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये हो गया हमारा संविधान सभा का यह चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन हल करके देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही होते हैं या नहीं, और नहीं तो आप 1-2 बार रिवाइज भी कर सकते हो इसको। इस तरह हमारा यह कक्षा 7 का पूरे सभी लेसन कंप्लीट होते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि 75% जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ऐसी मेरी आशा है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आगे हम करेंगे क्लास 8 की सभी चैप्टर। तो बने रहें और पढ़ते रहें और मेहनत को सर्वोपरि मानते रहें।